सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पीएन सिटी मेरठ को और इस बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो मिले सबसे पहले। अगर आप भी कबूतर पालने का शौक़ रखते हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे कबूतरों में कौन कौन सी बीमारी आ सकती हैं और उनके क्या लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमें उन बीमारियों के लक्षण पता होंगे तो उसी के हिसाब से हम अपने कबूतरों का इलाज कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पीएन सिटी मेरठ में। कबूतर परवाजी के शौक़ में जो मेरे दोस्त काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जिन्हें अच्छा खासा अनुभव है, वो तो जानते हैं कि किस बीमारी का क्या लक्षण होता है। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी नई कबूतरबाजी शुरू करी है, कबूतरों को पालना अभी स्टार्ट ही किया है, तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और वो नहीं समझ पाते कि हमारे कबूतर में इस बीमारी का लक्षण है तो हमें इसका इलाज किस तरीके से करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कबूतरों की बीमारियों के लक्षण, हमारे कबूतरों में कौन कौन सी बीमारी आ सकती हैं और उनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको इनका इलाज भी बताऊँगा शॉर्ट में, क्योंकि डिटेल्स में मैं सारी बीमारियों का इलाज अपने चैनल पर बना चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमारा कबूतर बीमार है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल अपने लॉफ्ट में जाना है या अपनी छत पर कबूतर खोल दीजिए। एक्टिव कबूतर आपको पता पड़ जाएंगे, घूमेंगे, गुटरगू करेंगे, मस्ती काटेंगे। लेकिन जो सुस्त कबूतर होगा ना, वो चुपचाप बैठा होगा एक जगह, एक कोना पकड़ के बैठा होगा। आप फ़ोटो देख लीजिए, इस तरीके से वो कबूतर बैठा होगा। लेकिन जब आप उसके पास जाएंगे तो वो एकदम एक्टिव हो जाएगा। तो आप समझेंगे कि यार ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। वो ठीक नहीं है, उसमें बीमारी आने के पूरी चांसेस हैं। तो ये तो रहा, हमने उसे देखा कि हमारा कबूतर वो बीमारी की तरफ जा रहा है। अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि उसके अंदर क्या बीमारी है। तो एक कबूतर पकड़ के लाता हूँ, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे चेक करें कि उसके अंदर क्या बीमारी है। मान लीजिए ये कबूतर मेरे लॉफ्ट में सुस्त बैठा है, तो अब मुझे इसमें क्या चेक करना है कि इसमें क्या बीमारी आ सकती है। सबसे पहले उन बीमारियों के बारे में बात करूँगा जो हमें देख कर ही पता चल सकती हैं। तो पहले आ जाते हैं आँखों की बीमारी। आँखों की बीमारी में नॉर्मली आराम से आप पता कर सकते हैं कि जैसे इसकी आँखें फ़िलहाल अभी ठीक हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये इसकी आँखों में कोई दिक्कत होगी तो ये इसकी आँखों में पानी आएगा, आँखों में कीचड़ जमा हो सकता है, या ये अपनी आँखें अच्छी तरह से खोल नहीं पाएगा, बंद रखेगा। तो इससे तो पता पड़ता है कि यार ये हमारे कबूतर में आँखों की बीमारी आ गई है। तो इसका इलाज करने के लिए आप वेटनरी शॉप पर जाएंगे जहाँ जानवरों की दवाइयाँ मिलती हैं, वहाँ उससे कह दीजिए कि एक हमें पेंडिस्ट्रीन ट्यूब आता है, फ़ोटो देख लीजिए अपनी वीडियो स्क्रीन पर। ये ट्यूब ले आइए और बाजरे की बूंद के बराबर आप सुबह शाम कबूतर की आँख में डालिए। 2 दिन में आपके कबूतर की आँखें ठीक हो जाएंगी। दूसरी बीमारी आ जाते हैं कि अगर हमारे कबूतर के में सर्दी लग गई है, तो सर्दी का कैसे पता करना है। ये कबूतर के पंजे हैं। नॉर्मली आप कबूतरों के जब पंजे पकड़ेंगे तो हल्के से, आपको ज़्यादा गर्म नहीं, हल्के से आपको गर्म महसूस होंगे। नॉर्मल जो कबूतर फिट रहता है, ना ठंडे रहेंगे ना ज़्यादा गर्म रहेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, बस हल्के से गर्म महसूस होंगे। लेकिन जिस कबूतर को ठंड लगी होगी तो उसके पैर काफ़ी ठंडे होंगे। आप जब इस तरह से पकड़ेंगे तो काफ़ी ठंडे पैर महसूस होंगे उसके। और दूसरा, जब आप अगर आप उसके नथुने देखेंगे तो इन नथनों में से हल्का सा आपको पानी आता हुआ दिखाई देगा जब ये कबूतर सांस लेगा अपने। तो आप समझ जाइए कि कबूतर हमारा सर्दी में आ चुका है। अब आपको पता पड़ गया कि हमारा कबूतर सर्दी में आ चुका है, तो इसका इलाज करने के लिए आपको मेडिकल स्टोर पर जाना है और चेस्ट एंड कोल्ड की एक सिरप आएगी, फ़ोटो देख लीजिए अपनी वीडियो स्क्रीन पर। ये सिरप ले आइए आप, और इस सिरप की 5 बूंद सुबह और 5 बूंद शाम को कबूतर को दीजिए। ऊपर से 5 ml पानी पिला दीजिए और आपका कबूतर 3 दिन में सर्दी से बाहर आ जाएगा। तीसरी बीमारी के बारे में बात करते हैं, कबूतर का फीवर आना। कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमारे कबूतर को बुखार आ गया है। तो उसके लिए आपको सिंपल कबूतर को पकड़ना है, पंजे चेक करने हैं। पंजे काफ़ी गर्म महसूस होंगे आपको। दूसरा तरीका, ये जो उसके पंख हैं, ये बगले चेक करें, यहाँ भी काफ़ी गर्म महसूस होगा। तो इससे आपको पता पड़ जाएगा कि आपका कबूतर बुखार के अंदर चला गया है। तो बुखार के इलाज के लिए आपको मेडिकल स्टोर पर जाना है और एक सिरप लानी है, आइबेजिक प्लस। फ़ोटो देख लीजिए आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर। ये सिरप ले आइए और इस सिरप की 5 बूंदें शाम को और 5 बूंदें सुबह, और ऊपर से 5 ml पानी पिला दीजिए। 3 दिन का कोर्स कराइए, आपके कबूतर में जो फीवर की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी।
चौथी बीमारी के बारे में आ जाते हैं। चौथी बीमारी है आपका कबूतर का पोट जाम होना। पोट जाम होने की बीमारी आम है क्योंकि अधिकतर ये कबूतरों में आ जाया करती है। तो इसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, कबूतर को पकड़ना है और ये जो इसका पोट है इसको आप इस तरह चेक करिए तो आपको ये काफ़ी भरा हुआ और टाइट सा महसूस होगा, क्योंकि जब कबूतर का पोट जाम हो जाता है तो वो जो भी खाता है उसका खाना पच नहीं पाता और यहीं पोटे में इकट्ठा होने लगता है और वो सड़ने लगता है। दूसरा, आपको जहाँ से कबूतर बीट मारता है वहाँ चेक करिए, हल्का सा आपको यहाँ भी सूजन सी महसूस होगी, तो आप समझ जाइए कि आपके कबूतर का पोट जाम हो गया। पोट जाम का बीमारी का इलाज बहुत सिंपल है, आपको मेडिकल स्टोर जाना है और मेट्रोजिल 200 mg की टैबलेट लानी है। फ़ोटो देख लीजिए अपनी वीडियो स्क्रीन पर। चौथा टुकड़ा शाम के टाइम देना जब कबूतर दाना चुंग ले। इससे पहले आपको कबूतर का पोट को खाली करना है, क्योंकि कबूतर का पोट में जो दाना फंसा हुआ है वो सड़ चुका है, तो उसे आपको कबूतर का पोट पलटाना पड़ेगा। पोटा पलटाने के बाद मेट्रोजिल 200 की चौथा टुकड़ा शाम को देना है आपको डेली जब कबूतर दाना चुंग ले। 3 दिन का कोर्स है और 3 दिन में आपका कबूतर फिट हो जाएगा। अगली बीमारी की तरफ चलते हैं, लकवे की बीमारी। लकवा कह लीजिए, झूला कह लीजिए, वो आपको सिंपल समझ में आ जाएगी। उसमें कबूतर क्या है, अपनी गर्दन पूरी तरह से घुमा लेता है। आप फ़ोटो देख लीजिए, इस तरह की गर्दन होगी। लकवे की बीमारी के इलाज के लिए भी मैं अपने चैनल पे वीडियो बना चुका हूँ। उसका इलाज करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए न्यूरोबिन 4 टैबलेट, फ़ोटो देख लीजिए अपनी वीडियो स्क्रीन पर। एक चाहिए इनरोफ्लॉक्सासिन, फ़ोटो देखिए अपनी वीडियो स्क्रीन पर। इनरोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है, इसका आप चौथा टुकड़ा सुबह दीजिए खाली पेट और शाम को न्यूरोबिन 4 का चौथा टुकड़ा दीजिए। 10 दिन का कोर्स होगा ये लकवे की बीमारी में और 10 दिन के बाद आपका कबूतर ठीक हो जाएगा। लेकिन उसमें जो वायरस है लकवे का, PMB वायरस, वो ऑलरेडी उसके शरीर में रहेगा, तो आप उस कबूतर को अपने बाकी के कबूतरों में ना करें। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों कबूतर की पतली बीट, हरी बीट, ग्रीन बीट मारना। आप कबूतर को देखिए, कबूतर अगर आपका पतली बीट, पानी वाली बीट या हरी बीट मार रहा है तो समझ लीजिए उसे लूज मोशन लग चुके हैं, और अगर आपने टाइम से इसका इलाज नहीं करा तो आपका कबूतर पूरे चांसेस हैं कि सूखे की बीमारी में चला जाएगा। तो इसके इलाज के लिए आपको एक टैबलेट देख लीजिए, ज़ेनफ्लॉक्स OZ, ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। इसका आपको 8 टुकड़े कर देने, 8वां टुकड़ा डेली शाम को देना आपको खाना खाने के बाद। 3 दिन का कोर्स है, 3 दिन में आपके कबूतर में ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप टैबलेट नहीं लाना चाहते तो एक सिरप आती है पावरजिल, फ़ोटो देख लीजिए। ये सिरप भी आप 5-5 बूंद सुबह शाम अपने कबूतर को दे सकते हैं। इससे आपके कबूतर में जो हरी बीट, पतली बीट या पानी वाली बीट की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। 5 बूंद सुबह और शाम दीजिए। इसके बाद आ जाते हैं सूखे की बीमारी के लक्षण। जो कबूतर में सूखे की बीमारी का लक्षण है वो सिंपल है। आप कबूतर को जब नॉर्मली फिट कबूतर को पकड़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि हल्का कबूतर वजनदार है, लेकिन जो कबूतर सूखे में चला जाता है वो एकदम अपना वेट लूज़ कर देता है। और सबसे सिम्टम जो इसकी हड्डी होती है, ये चेस्ट की हड्डी, ये पूरी तरह से इसकी बाहर निकल आती है पूरी, ये आपको चुभने लगेगी। नॉर्मल कबूतर में भी हड्डी चुभती है, लेकिन जो कबूतर सूखे की बीमारी में आ जाता है उसमें ये हड्डी पूरी तरह से बाहर आ जाएगी। कबूतर ना कुछ खाएगा और पतली हरी और ग्रीन बीट लगातार करेगा। तो सूखे की बीमारी के इलाज भी बहुत सिंपल है। इसमें आपको जो चाहिए एक ज़ेनफ्लॉक्स OZ टैबलेट, फ़ोटो देख लीजिए आप, और इसके साथ चाहिए आपको न्यूरोबिन 4 और तीसरी टैबलेट चाहिए लिप 52। ये तीनों टैबलेट आपको देनी है कबूतरों को, और देनी कैसे है इसमें मैं डिटेल में अपने चैनल पर वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद की बीमारी आ जाती है कबूतरों में गांठ होना शरीर में। आपने देखा होगा कबूतरों के खासकर ये जो कुंडा है, या तो यहाँ गांठ हो जाएगी या ये कबूतर के जो पैरों का जोड़ है यहाँ गांठ हो जाती है। तो ये गांठ की बीमारी में कबूतर वैसे तो नॉर्मल एक्टिव रहता है, लेकिन धीरे धीरे कमज़ोरी की तरफ जाने लगता है। तो इसमें जब आप कबूतर पकड़ें तो चेक करें, अगर आपके कबूतर के गांठ है तो गांठ की बीमारी के इलाज हेतु मैं 2 तरह की वीडियो बना चुका हूँ। इसमें मैंने 2 तरीके बताए हैं और दोनों ही तरीके काफ़ी कारगर हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन डिटेल्स में देख सकते हैं कि इस बीमारी का कैसे इलाज करना है आपको। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों कबूतरों में कैंकर की बीमारी का इलाज। कैंकर एक तरह से मुंह में हो जाता है जब आप कबूतर को पकड़ेंगे। अगर उसका जैसे ये चोंच देखिए, अभी तो फ़िलहाल ये कबूतर हेल्थी है तो इसमें
कुछ नहीं दिखेगा इसके मुंह में आपको। अगर हम इस कबूतर की चोंच खोलें तो फ़िलहाल कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जिस कबूतर की चोंच में जो कैंकर हो जाता है उसमें आपको इसके चोंच जब आप खोलेंगे तो एक सफ़ेद येलो टाइप की कुछ गंदगी दिखाई देगी। तो आप समझ लीजिए कि आपके कबूतर को कैंकर की बीमारी हो गई है गले की। तो इसमें कबूतर दाना खाना छोड़ देता है। तो इसके इलाज भी मैंने अपनी वीडियो पे बता रखा है। सिंपल कुछ नहीं करना, मेट्रोजेल 200 की टैबलेट लानी है, फ़ोटो देख लीजिए आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर। और चौथा टुकड़ा सुबह शाम आप दीजिए, 3 दिन का कोर्स कराइए और आपका कबूतर ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये तो रही कबूतरों में जो नॉर्मल बीमारी आती रहती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कबूतर बीमार पड़ जाए तो सबसे पहले आपको उस कबूतर को बाकी कबूतरों से अलग करना है, क्योंकि आपने अगर वो कबूतर बाकी कबूतरों से अलग नहीं करा तो पूरी चांसेस हैं कि आपके बीमार कबूतर की बीमारी बाकी के कबूतरों में फैल जाए। तो सबसे पहले आपको अपने बीमार कबूतर को अपने बाकी के कबूतर से अलग करना है। उसे एक छोटा सा केज दीजिए, उसी में उसका आप ट्रीटमेंट करें। और बीमार कबूतर को हमेशा खाने के लिए नमक वाली रोटी दीजिए, बासी रोटी। आप लोगों को नहीं पता कि नमक वाली रोटी कैसे बनानी है, तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप नमक वाली रोटी देंगे तो आपका कबूतर बहुत जल्दी रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बगल वाले घंटी के बटन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ।